कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रविंद्र पाटिल एवं सौभाग्यवती उज्ज्वला पाटिल सांगली। माता पिता सौभाग्यवती छबुताई नेमगोंडा समडोली। पुत्र पुत्र वधू चिरंजीव निरंजन एवं सौभाग्यवती रोहिणी। पुत्री सौभाग्यवती प्रियंका अमित गौरगोंडा। कुमारी आदिति बैंगलोर। पुत्री सौभाग्यवती स्नेहा संदीप मगदूम। कुमारी अरहा बड़ौदा। श्रीमती सविता पाटिल जयसिंहपुर। सौभाग्यवती कीर्ति अभिजीत पाटिल। कुमारी आध्या पुणे। सौभाग्यवती स्नेहल निखिल पाटिल पुणे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के संवेग भावना की जय। जलो परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत आज की भावना पांचवी भावना है, संवेग भावना। संवेग यह शब्द आप लोगों ने वैसे व्यवहार में कभी सुना नहीं होगा, इस शब्द का उपयोग ही नहीं होता। इसका पर्यायवाची शब्द भय, भय तो सुना होगा ना। भय प्रचलित शब्द है, लेकिन संवेग यह प्रचलित शब्द नहीं है। यह शास्त्रीय शब्द होने के कारण आप इस शब्द से अपरिचित हैं। संवेग की जगह भय ही शब्द रख देते तो वह बहुत जल्दी समझ में आता, किंतु यह शब्द का अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता। संवेग यानी क्या, आप लोग पूछ लेते हैं। संवेग का सीधा अर्थ है भय, भीति। धर्मात्मा को भीति होना भी आवश्यक है। कैसा धर्मात्मा? जिसके पास सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन होने के कारण से विवेकपूर्ण ज्ञान भी जिसके साथ में विद्यमान होता है, उनके लिए भीति भी होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात निरंतर भय तो बना ही रहता है। सम्यक दृष्टि जीव बहुत डरपोक होता है। महाराज जी कैसे? वो तो किसी से नहीं डरता। धर्म रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए वह तो प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है, तो फिर डरता कैसे?
सम्यक्त्व का लक्षण एक डरना भी उसका लक्षण है। सम्यक दर्शन दो तरह का होता है, ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश से हम सबको ज्ञात है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और दूसरा निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन को एक पर्यायवाची नाम भी है जिसका नाम सराग सम्यक दर्शन, और निश्चय सम्यक दर्शन को भी एक पर्यायवाची नाम है जिसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन। आप लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं। इस तत्वार्थ सूत्र पर एक संस्कृत टीका 5वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है। उसके भीतर सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए जो सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए सराग सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए हैं। ये 4 लक्षण, उनमें से एक द्वितीय लक्षण है जिसका नाम संवेग। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 सराग सम्यक दर्शन के लक्षण माने गए। प्रशम अर्थात अति आसक्ति वाली कषाय का त्याग करना और उसको शमन करना, उदय होने नहीं देना। अति आसक्ति वाली कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, 4 प्रकार की कषायों में से अत्यंत आसक्ति, इंद्रिय विषयों के प्रति, संसार भोगों के प्रति अति आसक्ति किस कषाय के माध्यम से होती है? आपको पता है, अनंतानुबंधी कषाय के वजह से जीव अपने आत्म स्वरूप को भी भूलकर, धर्म के स्वरूप को भूलकर, वह संसार शरीर भोगों से विरक्त न होता हुआ, धर्म के स्वरूप को न समझता हुआ, वह आसक्ति करता है पंचेंद्रिय विषयों से। पंचेंद्रिय विषयों के सुख को सुख मानता है और आत्मिक सुख को सुख तो मान सकता है, लेकिन उसका परिचय ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये कषाय उदयागत होकर उसके लिए आत्मस्वरूप को भुलाने का कार्य करता रहता है। ऐसी कषाय अनंतानुबंधी, इसका शमन होना आवश्यक है, इसका उपशमन होना आवश्यक है, या क्षयोपशम दशा होना आवश्यक है, या क्षायिक दशा होना आवश्यक है। कोई भी 3 में से एक सम्यक दर्शन जीव को हो जाए तो यह कषाय जब उपशमन, क्षयोपशम या क्षय अवस्था को प्राप्त होती है तो उस समय में यह आत्मा सराग सम्यक दृष्टि होता है। और इस सराग सम्यक्त्व का यह लक्षण है प्रशम भाव। और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय से पहली जो कषाय है अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। इस कषाय के उदय में वह तीव्र कषायी भी हो सकता है और मंद कषायी भी हो सकता है। तीव्र कषायी होगा तो तीव्र कषाय के कारण से अन्य कर्मों को जब बांधता है उस काल में वह तीव्र अनुभाग, तीव्र स्थिति इत्यादि बंध को भी प्राप्त होता है।
यह उदयागत कषाय की देन है, किंतु जो उदय में नहीं है, उपशमन को प्राप्त हुआ है या क्षयोपशम दशा को प्राप्त हुआ है या क्षय को प्राप्त हुआ है, तो वह सराग सम्यक्त्व कहलाता है। इस सराग सम्यक्त्व का लक्षण सामान्य रूप से ये बताया है, जीव अति आसक्ति वाली कषाय को त्याग देता है, यही प्रशम भाव उसका होता है। इस प्रशम भाव के बिना वह सम्यक दृष्टि कहला ही नहीं सकता। आप सभी लोग सम्यक दर्शन के बारे में बहुत बहुत सुन रहे हैं। विगत दिनों में आप लोगों ने बहुत सुना, लेकिन और बहुत सुनने के लिए आज के दिन और अवसर मिला है। शाम को और क्लास लगने वाली है। और उसमें सभी लोगों को क्लास में अटेंड होना आवश्यक है। होंगे ना? सभी होंगे ना? अनुमोदना करो। पीछे के हाथ हमको नहीं दिख रहे हैं, बहुत दूर है आप लोग। हाँ, आप लोगों को रात की कक्षा को एब्सेंट नहीं करना है। बहुत मार्मिक विषय मिलने वाला है। कुंद कुंद भगवान ने जो 2000 साल पहले साक्षात भगवान महावीर की वाणी को लिपिबद्ध किया था, ऐसे अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ ग्रंथ हैं, और उसमें से प्रथम पाहुड़ का नाम है दर्शन पाहुड़। दर्शन पाहुड़ में क्या है? देव दर्शन? ये नहीं। दर्शन पाहुड़ जैन दर्शन सम्यक दर्शन को धारण करने पर प्रारंभ होता है। ऐसा जैन दर्शन जो सम्यक्त्व से प्रारंभ होता है, उस सम्यक्त्व के बारे में डीप 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 और सुनना चाहते हैं, और उस पवित्र धर्म को आप धारण करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उसके न होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को और विशद रूप से सुनने का अवसर मिला है। दक्षिण में सम्यक दर्शन तत्व की चर्चा ये सुनने को बहुत कम मिलती है। जब से अपन इधर आ गए तभी से लोग सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व क्या है, तभी से समझ में आने लगा, और तभी से लोग समझने लगे, कुछ कुछ तत्व चर्चा करने के योग्य बन गए। अन्यथा आज भी हम देखते हैं दूसरे दूसरे गणधर परमेष्ठी अभी भी घर में विराजमान हो रहे हैं। अभी भी घर में विराजमान हो रहे हैं। तो ये सम्यक दर्शन की चर्चा से ये आत्माएं भव्य होते हुए भी कितनी दूर हैं अभी, इसको देख करके दया आती है, करुणा आती है। जो गणधर अपने नहीं, उनको गणधर समझ के बैठना, यही दर्शन मोहनी का उदय कहलाता है। घर घर में दिगंबर मुनियों का फोटो भाव चित्र होना चाहिए। उसके आजू बाजू में कुछ और नहीं होना चाहिए। राग संबंधित देवताओं का, परिग्रह संबंधित देवताओं का और परिग्रह संबंधित गुरुओं का ये फोटो नहीं होना चाहिए, और न ही स्टैचू होना चाहिए। 4 दिन के लिए आप गणधर परमेष्ठी को ले जाते हैं घर में,
उसको परमेष्टि समझ बैठे हैं ना। हमारे संसार सुख के उद्धारक यही हैं, हमारे बुद्धि को सद्बुद्धि देने के लिए यही हैं। और इसको करते समय आपका गुणस्थान कौन सा होता है अभी अभी पता चला है ना। कौन सा गुणस्थान होता है? पहला गुणस्थान होता है। और पहले गुणस्थान में सोचो, पहले गुणस्थान में ज्ञानावरणी कर्म का सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट अनुभाग स्थितिबंध पहले गुणस्थान में होता है। बुद्धि का विकास कैसे होगा? बुद्धि कारक हमारे परमेष्टि कह करके परमेष्टि के स्थान पर इस असली परमेष्टि को भूलकर आप उसको करते चले आ रहे हैं, कल्याण कैसे होगा? इसलिए थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करने का आदत डालो। स्वाध्याय करते करते बहुत कुछ पता चल जाएगा, बुद्धि किससे बढ़ती है। यदि उस गंधर्व परमेष्टि को भूलकर इस गंधर्व परमेष्टि को अपना लेते हैं तो आपका गुणस्थान बदल ही जाता है। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? कौन सा? चौथा। इस गंधर्व परमेष्टि के पास आने से चौथा हुआ, और उस गंधर्व परमेष्टि के पास जाने से पहला हुआ। पहली कक्षा में ही पढ़ते पढ़ते कितनी बार फेल हो रहे हैं, और अनादिकाल पहली कक्षा ही पढ़ते रहे आप लोग, चौथी कक्षा तक गए ही नहीं। अब ऐसा नहीं करना है। अभी आपको चौथी कक्षा में प्रवेश करना है। आप जब चौथी कक्षा में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर देखो कितना अतिशय होता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक तो धारण करने के उपरांत सबसे पहले तो सराग सम्यक दर्शन को ही, व्यवहार सम्यक दर्शन को ही धारण करता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक इन गुणों को धारण करता हुआ आत्मा के अनंत गुणों में से ये चार आत्मा के ही गुण हैं। अनंत गुणों में से ये चार गुण आत्मा के ही हैं। इन गुणों को धारण करने से आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का जो बंद करता था पहले गुणस्थान में, उत्कृष्ट बंद होता था, अब वह उत्कृष्ट बंद कर नहीं सकता। स्थिति बंद बहुत कम हो जाता है, अनुभाग बंद बहुत कम हो जाता है। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है और असली गणधर परमेष्टि की शरण लेने का प्रभाव है। घर घर में आप लोगों को आचार्य श्री का फोटो रखना चाहिए, कुंद कुंद भगवान का भाव चित्र रखना चाहिए, उमा स्वामी आचार्य देव का भाव चित्र रखना चाहिए, शांति सागर महाराज का भाव चित्र रखना चाहिए। इतने सारे गणधर परमेष्टि हमारे हो चुके हैं। गण को धारण करने वाले गणधर कहलाते हैं। गण के पति गणधर कहलाते हैं। ये कौन? आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि ही हमारे लिए वास्तविक गणधर हैं। वे हमारे कल्याणकारक हैं, हमारे लिए सत्संग पैदा करने वाले हैं, हमारे आत्म कल्याण के हित चिंतक हैं, हितैषी हैं। ऐसे गणधरों का भाव चित्र भरपूर लगा दो। कुंद कुंद आचार्य का लगा दो, समंतभद्र स्वामी का लगा दो, अकलंक देव का लगा दो, पूज्यपाद आचार्य का लगा दो। भाव चित्र एक एक बना करके वहां पर नाम लिख दो, ये आचार्य। कहाँ भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? उत्तम कुल में जन्म हुआ है और यह भटकन अच्छा नहीं लगता है। सम्यक दृष्टि जीव, चार ये जो
गुणों को धारण करता है सम्यक तो प्राप्त करने के बाद, ये गुण ही हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। ये गुण दोष के रूप में परिवर्तित तब होते हैं जब हम सन्मार्ग को छोड़कर उन्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अज्ञानवश होता है। सभी जीव जब भी दोष करते हैं तो अज्ञानवश ही करते हैं। अज्ञानवश दोष हो जाता है, लेकिन ज्ञान आने पर वह दोषों को त्यागता है। प्रशम आत्मा का गुण है, तो प्रशम के विरुद्ध अवस्था में, विपरीत अवस्था में जब वह अति आसक्ति वाली कषाय का अनुभव करने लगता है तो वह दोष माना जाता है। उस गणधर के पास जाओगे तो ये कषाय उदय आएगी, और इस गणधर के पास जाओगे तो वो कषाय दब जाएगी, क्योंकि सत्संग मिला, आत्मा को बोध मिला, आत्मा को सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा ज्ञान का लाभ हुआ, और सच्चा ज्ञान का लाभ होने से आत्मा धर्मात्मा बना और अपने भावी जीवन को, भविष्य के भवों को सुरक्षित कर दिया। उस गणधर परमेष्टि के पास रहने से आपका जन्म भविष्य का नीच कुल में हो सकता था, होता है। लेकिन इस गंधर परमेष्टि के शरण में आने से आप नियम से उच्च कुलीन होकर आर्यखंड में जन्म लेंगे। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। ये गणधर परमेष्टि के चरणों का प्रसाद है और प्रभाव है। संवेग किसका नाम? भयभीत रहना, संसार के कारणों से भयभीत रहना। कौन कौन से हैं संसार के कारण जिनसे हमको भयभीत रहना चाहिए? चार कषाय और एक मिथ्यात्व, जो अपनी आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इन कषायों से, चार कषायों से और एक मिथ्यात्व से हमें भयभीत रहना चाहिए। पहले किस कषाय से डरो? अनंतानुबंधी कषाय से डरो, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय हमारे लिए अनंत संसार का कारण, परिभ्रमण का कारण बनता है। इस कषाय के उदय में ही तो मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व कर्म सबसे बड़ा बलवान शक्तिशाली कर्म है, जो जीव को अनंत काल तक संसार में भ्रमण करा सकता है। और इस मिथ्यात्व कर्म को निमंत्रण देने वाला, इस मिथ्यात्व कर्म को निमंत्रण देने वाला कौन? मिथ्यात्व कर्म को पुष्ट करने वाला, बहुत काल तक, दीर्घ काल तक फल देने की शक्ति को उसमें डालने वाला, और मिथ्यात्व के उदय के काल में मिथ्यात्व का जो दुखदायी प्रभाव है, उस प्रभाव को और बलवती बनाने वाला कौन है? यही अनंतानुबंधी कषाय है। ये अति आसक्ति वाला कषाय। इस अति आसक्ति वाली कषाय को शमन करने से प्रशम भाव की उत्पत्ति होती है। यह प्रशम भाव चार गुणों में से पहला गुण है, और द्वितीय गुण है संवेग। संवेग, किससे डरना? जो अनंत संसार के लिए कारणीभूत अंतरंग कषाय परिणति है,
अंधश्रद्धा है, मिथ्यात्व है, विपरीत आसक्ति है, इनसे डरना, कषाय और कर्मों से डरना और इनके उदय होने पर जीव का आकर्षण जिधर बढ़ता है उधर से भी डरना। मिथ्यात्व का उदय हो, आकर्षित किधर रहता है 4 दिन तक या 5 दिन तक। देखो एक साथ आते हैं दोनों, अच्छी गाड़ी भी और दुर्घटनाजनक गाड़ी भी दोनों रास्ते में जुड़ जाए तो आत्मा का बहुत अहित होता है। एक ओर ये, एक ओर वो, कहाँ कितना जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा का कल्याण करना हो तो डरना तो चाहिए, सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? जिन कर्मों ने हमारे लिए अनादिकाल से अनिष्ट किया है, ऐसे कर्मों से डरो। एक उसमें से मिथ्यात्व है और 4 प्रकार की कषाय है, इससे सदा डरो। अनंतानुबंधी से नहीं डरेंगे तो सम्यक दर्शन का लाभ नहीं होगा। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से नहीं डरेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इन 5 से डरो, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्यात्व, इनसे सदा ही डरो, भयभीत रहो। किंतु अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन आदि से भी डरो, लेकिन इससे पहले किससे डरो? अनंतानुबंधी कषाय से डरो। ये अगर चला गया तो आत्मा धर्मात्मा बनता है, वह धर्म की अपेक्षा से बहुत निर्भीक हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जो भय लगता है, वह भय आपको धर्म से च्युत करा देता है। किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में जो भय लगता है वह सम्यक दर्शन से च्युत नहीं कराता, बल्कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से भय उन बातों से लगता है, भय उन विषयों से लगता है, उन निमित्तों से लगता है जो निमित्त हमारे लिए हानिकारक हैं, अनायतन की ओर ले जा सकते हैं। मेरी आत्मा अनायतनों की ओर न जाए, ये जो भय उत्पन्न होता है, यह भय अनंतानुबंधी का नहीं हो सकता, ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का भय है। डरना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के साथ साथ 9 कषायों का उदय तो होता ही है। होता है कि नहीं होता? 9 कषाय कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इसमें भय भी आया है। ये 9 कषाय है। कषाय के साथ साथ ही ये 9 कषाय उदय में रहते। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के काल में भी ये 9 हैं, अनंतानुबंधी कषाय के उदय के साथ भी ये 9 हैं, प्रत्याख्यानावरणी संज्वलन के उदय के साथ भी ये 9 हैं। इनमें जो भय 9 कषाय है, यह जिस कषाय के उदय के साथ ये भय होता है, वह भय, उसकी परिभाषा सब जगह अलग अलग ही बनती है। यदि अनंतानुबंधी कषाय के साथ भय है तो वह धर्म से तो डरता है और अधर्म से निडर होता है। अधर्म करने को डरता नहीं, पाप करने को डरता नहीं, मिथ्यात्व से डर ही नहीं लगता। और जिस जीव को मिथ्यात्व से डर नहीं लगता, वह कषाय कौन सी होगी? अंदाज करो। अनंतानुबंधी।
अनंतानुबंधी कषाय का उदय जब रहता है वह भी एक प्रकार से निडर भी रहता है और भयभीत भी रहता है। निडर इससे रहता है मैं जो जिसको करता हूँ, जिसका अनुसरण कर रहा हूँ, उससे मुझे सब कुछ लाभ मिलेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो समझता है अनायतन ही मेरी रक्षा कर लेंगे, विपरीत परिकल्पना कर लेता है। अनायतन को अपना रक्षक समझ लेता है और ये समझ लेता है कि अनायतन को भजता हुआ मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसा धारणा बना करके वो निडर हो जाता है। लेकिन वस्तुतः ये निडरपना नहीं है, ये भयभीत ही है। और असली धर्म, असली तत्व, असली मार्ग, सन्मार्ग, सच्चे देवशास्त्र गुरु से वो डरता है। डरता है कि नहीं डरता? मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए कहते ही डरने लगता है। डरने लगता। अब क्या होगा? अब मिथ्या तो छोड़ूंगा तो वो हमको क्या करेंगे? वो तो देव ऐसे हैं वैसे हैं, हमको बहुत कष्ट देंगे, फलाना देंगे। ये बहुत प्रकार का व्यर्थ का डर पैदा होता है। ये डर जो है ये व्यर्थ है या वास्तव में सही है? वो व्यर्थ है। रस्सी को ही सांप समझने वाला अंधेरे में रस्सी पड़ा हुआ है, वो अच्छे से देखा नहीं और सांप कह करके चौंक करके भाग करके आया और सबको कहने लगा अंदर तो सांप बैठा हुआ है। रस्सी को सांप समझ करके जैसे व्यक्ति डरता है ना, मिथ्यात्व के उदय के काल में और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के काल में वह रस्सी को ही सांप समझ बैठता है और डरता रहता है। कोई देव हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, यह विश्वास ही जल्दी नहीं होता। क्या होगा क्या होगा? कई लोग मिथ्यात्व छोड़ने के लिए मेरे पास आते हैं और कैसे साहस करते हैं देखिए। उनकी प्रवृत्ति, उनका विचार, उनकी चेष्टाएं कैसी बनती है। महाराज हम मिथ्यात्व तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसको हटाएगा कौन? वो घर में है, हम हटाएंगे तो हमको जरा डर लगता है, तो डर तो लग ही रहा है। अनायतनों से डर रहे हैं और यही डर रस्सी को देखकर सांप समझ करके डरने जैसा है और ये डर बिल्कुल व्यर्थ है। आप अपने हाथ से अलग कर लो तो भी कुछ आपको होने वाला नहीं है, कम से कम नहीं होने वाला है। ये गुरु वचन है, शास्त्र के वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत जोर से चप्पा ताली बजाए आप लोगों ने, इसका मतलब ये डर सबके यहीं पर पॉइंट है क्या? मुझे मालूम ही नहीं था। एकाएक ही ताली बज गई तो आप पता चल गया कि क्यों बज रही है ये। आप लोग डरते बहुत हैं, रस्सी को सांप समझ बैठे हैं ना, यही वो मुश्किल है। विश्वास करने पर डर दूर होता है। गुरु वचनों पर अगर विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है ये डर व्यर्थ का है, तुम्हारे घर में सांप नहीं है, रस्सी है, रस्सी को निकाल कर अलग करोगे तो रस्सी तो हाथ को काटेगा नहीं, रस्सी तो हाथ को काटेगा नहीं। अनायतन आपके घर में जितने भी हैं रस्सी के समान समझ करके निकाल लो तो अनायतन आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। अनायतन से भी आप बलवान बनेंगे, आपकी आत्मा बलवान बनेगा तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सम्यक्त्व की एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, एक ताकत होती है। सम्यक दृष्टि जीव को कोई भी देवता कुछ दुखी नहीं कर सकता।
देखो पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग आया, देवों से ही आया था कि नहीं आया था? 7 दिन तक कमठ ने उपसर्ग किया था, ऐसा प्रथमाण योग में पढ़ने को मिलता है। पर 7 दिन तक उपसर्ग करते हुए भी उस देव के द्वारा कुछ पार्श्वनाथ को अनिष्ट हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, बिगाड़ ही नहीं सका। ये होता है पुण्य। और ऐसा पुण्य जो देव बिगाड़ न कर सके, और देव जो सम्यक दृष्टि जीवों का बिगाड़ करने का भाव करते हैं और उपसर्ग आदि भी करने के लिए आते हैं, तो सम्यक दृष्टि के पास तो वह पुण्य होता है। सम्यक दर्शन धारण करने के बाद तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य का अधिकारी हो जाता है। और ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य को कमाने वाले उस धर्मात्मा पर कोई भी व्यंतर देवता उपसर्ग करने के लिए आया तो सम्यक दृष्टि देवता भी बैठे रहते हैं। इस पुण्य के उदय में, पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में वह सम्यक दृष्टि देव आकर के उपसर्ग निवारण कर लेगा। और इसलिए ये पुण्य हमको कमाना है। ये अगर पुण्य है तो कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सारा माहौल अपने अनुसार हो जाता है। ऐसा समझकर अपने को, डर को दूर करके ही मिथ्यात्व को विसर्जित करना चाहिए। कब तक करोगे? अनादिकाल से किया, अभी भी करते जा रहे हैं, और भविष्य में नहीं त्यागोगे इसको तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आर्य खंड में जन्म लेने के पश्चात आपको बहुत बड़ा सुअवसर मिला है। आप अनंत संसार को शांत कर सकते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल सीमित कर सकते हैं। इस तत्व का चिंतन नहीं करते हुए कब तक ऐसे ही संसार मार्ग पर चलते रहोगे? जीवन भटक रहा है, आत्मा भटक रहा है। इस भटकन को रोकना है कि नहीं? रोकना है तो रोको। संवेग भावना ये बता रही है आपको निरंतर वैराग्य रहना चाहिए। संसार शरीर भोग निर्भिन्न, पंच गुरु चरण शरण, दार्शनिक तत्व पतग्रह्य। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य देव ने आपको बहुत, समंतभद्र आचार्य ने बहुत आपको साहस दिलाया है। पंच गुरु चरण शरण, पंच परमेष्टियों के चरणों के शरण में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसके ऊपर उपसर्ग आदि नहीं आ सकते। यदि आते भी हैं तो वह उसका पुण्यानुबंधी पुण्य स्वतः संभाल लेता है, रक्षण कर लेता है। आपके पास पुण्य की ताकत बढ़ती है सम्यक दर्शन धारण करने से। और जो व्यर्थ का भय होता है वो क्षण भर में दूर हो जाता है। जब भी आप लोगों को डर लगता है किसी बात से, तो उस समय आप क्या करते हैं? नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। और सभी लोग कहते हैं डर लग रहा हो तो नमोकार मंत्र पढ़ो, स्मरण करो, जाप दे दो, तुमको कुछ नहीं होगा। यही धैर्य देते हैं ना। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने भी यही कहा है, पंच गुरु चरण शरण, पंच परमेष्टियों के चरणों की शरण में रहने वाला वह कभी भयभीत होता नहीं। और उसकी रक्षा इन गुरुओं के प्रसाद से ऑटोमेटिक हो जाती है। कहीं भी कुछ डर लग जाए तो हमारे पास आ जाना, हम सब कुछ संभाल लेंगे आपको। क्यों डरते हैं मिथ्या तो छोड़ने के लिए? हम हैं ना। देखो हमारे पास आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, पुण्य का बल हमारे पास अधिक है।
या रागी देवताओं के पास अधिक है? हाँ, तो फिर कौन किसको संभाल लेगा? रागी देवता हमको संभालेगा कि रागी देवताओं को हम संभालेंगे? जिनके पास ज़्यादा शक्ति होती है वो संभाल लेता है। तो रागी देवों को हम संभाल लेंगे ना, हम समझाएंगे, हमारी बात वो मानेंगे, हमारी आज्ञा में रहते हैं वो। रागी देव सम्यक दृष्टि हो तो आपके ऊपर उपसर्ग कर ही नहीं सकते। अगर कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, कदाचित उनके माध्यम से उपसर्ग भी हो जाए तो उससे ज़्यादा बल अपने पास है। आपको कोई भूत लग गया, पिंची से उतार लेंगे हम, चिंता मत करो। लेकिन ऐसा कोई भव्यात्मा आज तक मेरे पास नहीं आया कि भूत उतर नहीं रहा है और पिंची मेरी काम नहीं कर रही है, पिंची लगानी ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक भूत दूर से ही भागे जा रहे हैं। हमने एक बार भी किसी को सम्यक दर्शन मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए, उनके भय को दूर करने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए एक बार भी पिंची का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब शक्ति किसकी अधिक हो गई? पिंची का भी उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपके लिए कुछ भी हमको करना नहीं पड़ेगा। रागी देव हमको देखते ही सैल्यूट करते हैं और चले जाते हैं। भ्यूनका आ गए शांति सागर महाराज। मैं शांति सागर जी का भी रूप हूं, समंत भद्र का भी रूप हूं, कुंद कुंद का भी रूप हूं। सबका रूप हूं, इसलिए इन सब की औषधि हमारे अस्पताल में सबकी औषधि मिलती है। कुंद कुंद की औषधि मेरे पास है, समंत भद्र की, शांति सागर महाराज की, सबकी औषधि मेरे पास है। मरीज भर हमारे दवा खाने में आ जाए, हम दवा को खिला करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे अस्पताल का नाम भी दवाखाना है। यहाँ आने वाले दवा खा के जाएं, इसलिए अस्पताल का नाम दवाखाना। ऐसा होता है। जबरदस्ती में खाना चलता है। कोई गलती से जबरदस्ती में भी दवा एक बार खा लेता है तो दवाई पेट में जाकर के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम कर देती है और रोग को विसर्जित कर देती है। जबरदस्ती में भी सम्यक दर्शन धारण कर लो तो कोई अनिष्ट नहीं होता, फायदा ही होता है। जबरदस्ती में चाय की जगह किसी ने आपको दूध पिलाया, क्या आपको नुकसान होगा? चाय की जगह दूध पिलाया तो क्या नुकसान होता है? नहीं, फायदा ही होता है। चाय तो ब्लड को जलाता है, खून जलाता है। ये चाय पीना नहीं चाहिए। चाय की चाह छोड़ देना चाहिए। चाय नहीं पीना, दूध पीना, स्वस्थ होना। चाय मिथ्यात्व की तरह है और मिथ्यात्व चाय की तरह है। सम्यक्त्व दूध की तरह है और दूध सम्यक्त्व की तरह है। दोनों की उपमा दोनों के लिए दिया जा सकता है। नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। और यदि डरते नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन आदत है तो आदत भी नहीं रखना। इस आदत से क्या मतलब? यह आदत तो हमको दुर्गुण बढ़ा रहा है, दोषों को बढ़ा रहा है, हमको धर्म से वंचित करके नीचे ले जा रहा है। गुण स्थानों में हम नीचे जा रहे हैं, तो डरना क्यों? गुणों के विकास के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए।
और दोष अगर बढ़ रहे हों तो दोषों से सदा भयभीत रहना चाहिए। यही संवेग भावना है। डरने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे करेगा? डरते डरते तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है? नहीं। सम्यक इसलिए कहा है सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति को बंद करता है, क्योंकि उसके मन में, उसकी आत्मा में किसी भी प्रकार का व्यर्थ का भय नहीं रहता। जो जो व्यर्थ का भय है वह सब विसर्जित हो जाता है। और ऐसे भय को विसर्जित करके हमें संवेग भावना भी भाना है। ये संवेग भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद में उसको शुरुआत करने के लिए ये भी फेवरेट बन जाए, तो इसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ होता है। करना चाहिए, बंद करना चाहिए और उस बंद से बचना चाहिए। क्या करना? कंपाउंड के बाहर नहीं जाना। उधर जाओगे तो बहुत भयकारक विषय हैं। भय को उत्पन्न करने वाले विषय कंपाउंड के बाहर हैं, और साहस देने वाले, आपके गुणों को बढ़ाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले यदि विषय हैं तो कंपाउंड के भीतर हैं। ये कुलाचार है, ये कंपाउंड ही कुलाचार है। इस कुलाचार का निर्वाह हमें जन्म के साथ ही करना चाहिए था, लेकिन हमारा कंपाउंड ही गिर करके ध्वस्त हो गया है, मैदान हो गया है। जब से कंपाउंड गिर गया तब से बाहर के सारे प्रतिकूल, हमारे धर्माचरण के लिए प्रतिकूल जो विषय थे वो सारे के सारे अंदर आ गए, और अंदर आने से हमारा अनिष्ट ही अनिष्ट होता रहा, और शतमानों से यह अनिष्ट होता रहा। और हम अपनी आत्मा को, अपने धर्म को भूल करके बैठे हुए हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा था, एक पेड़ पर कबूतर बैठा था, और वह चारों ओर देख रहा है। सामने से उस जंगल में जंगली बिल्ली 4 आई, और बाद में एक और बिल्ली आई जो सबसे बड़ी थी, उम्र में बड़ी थी, और ये कुछ उम्र में छोटी थी। 4 बिल्ली आई, एक बिल्ली बड़ी थी, बलशाली थी। 4 बिल्ली बल में भी कुछ कम थी, लेकिन थी, बिल्ली थी। 5 बिल्ली एक साथ उस वृक्ष की ओर आ गई, आकर के ऊपर देखने लगी। ऊपर देखने लगी तो वह सबसे वृक्ष के ऊंचाई की टहनी पर बैठा हुआ कबूतर दिखा। उस कबूतर को देख करके ये 4-5 बिल्लियां प्रयास करने लगी कि पेड़ पर चढ़ करके उसको पकड़ना चाहिए, और वे एक साथ उस वृक्ष की ओर जब आक्रमण करने लगी बिल्लियां, तो वह कबूतर घबरा गया, और ऐसा घबरा गया कि उसने अपने उड़ने वाले 2 पंखों को भी भूल गया। उड़ने के लिए साधन थे, उड़ सकता था, केवल डर रहा है, डर के मारे वह अपने ही पंखों को भूल गया, और अपने पंखों को भूल करके क्या करने लगा? अब क्या करूं, हाँ मेरा प्राण जाएंगे, मेरे प्राण जाएंगे, ऐसा कहकर वह वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा रहा।
क्या होगा? वहीं बैठा रहेगा तो प्राण चले जाएंगे। उड़ने का प्रयास ही नहीं किया और करेगा भी कैसे? अपने पंखों को ही भूल चुका है तो करेगा भी कैसे? ऐसा ही हमारा हुआ है। हमारा कुल सम्यक तो कुल, हमारा कुल सम्यक ज्ञान का कुल, हमारा कुल संयम का कुल, हमारी आत्मा की शक्ति एक और सम्यक दर्शन और एक और संयम, ये दो पंख आत्मा के ही होते हैं, आत्मा के स्वभाव के हैं। और इसको भूल करके हम डर रहे हैं। क्या हो रहा है? हम विचार कर रहे हैं कि मेरा अनिष्ट होगा, मेरा अनिष्ट होगा। हम डरते जा रहे हैं। किससे डरते जा रहे हैं? वही 5 बिल्ली, 4 अनंतानुबंधी कषाय की बिल्ली 4 और एक मिथ्यात्व की बिल्ली है। और पेड़ पर बैठा हुआ कबूतर कहाँ है? नीचे बिल्ली और वह वृक्ष दिल्ली, दिल्ली का है ये वृक्ष। और उस दिल्ली के वृक्ष पर बैठा हुआ कबूतर भयभीत हो रहा है। इस भय को दूर करने वाले कौन? डरते समय दूर करने वाले तो सत्संग आयतन ही हो सकता है। सभी कबूतरों को अगर दूसरा कबूतर वहां कोई आया तो वह कहेगा क्या? नहीं, नीचे बिल्ली आ चुकी हैं, तुम यहां बैठ करके क्या कर रहे हो? उड़ क्यों नहीं रहे हैं? अगर याद दिलाएगा अपने पंखों का तो वह बिल्ली उड़ सकती है कि नहीं? तुरंत उड़ेगी। कबूतर, हाँ कबूतर उड़ेगा कि नहीं? तुरंत उड़ेगा। और वह उड़ गया तो प्राणों को बचा लिया। 3 कबूतर ऊपर से आए और वे तीनों क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं उसको। ये क्यों? उड़ो उड़ो, बिल्ली तो चढ़ रही हैं, 5 बिल्लियां चढ़ने वाली हैं, यहाँ से उड़ो उड़ो कहने पर भी वो उड़ नहीं, डर ही रहा है वो कबूतर। लेकिन तीनों नीचे उतर के आए और उसको टकराया। टकराने से गिरने लगा कबूतर। गिरने लगा तो उसके पंख खुल गए। पंख खुल गए तो उड़ना आ गया। याद आ गया, अरे मेरे पंख यहीं हैं और मेरे पंख मेरे पास हैं, मैं क्यों डर रहा था? ध्यान में आया। ऐसा ही ये 3 कबूतर, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र आपको जब धक्का लगाते हैं तो आपके पंख ऐसे होते हैं, तब आप उड़ना जानते हैं। ऐसा कबूतर कभी नहीं बनो। आपको धक्का दे रहे हैं, पंख खुल रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक सम्यक्त्व का पंख खुल जाए और एक संयम का पंख खुल जाए, आसमान में कितनी ही ऊंचाई पर आप उड़ सकते हैं। आप निर्भीक हो सकते हैं। आपको निर्भीक होना संवेग भावना के माध्यम से। संवेग भावना को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसलिए होता है, यह संवेग भावना सम्यक दर्शन का अविनाभावी है। जहाँ जहाँ सम्यक तो होता है वहाँ वहाँ संवेग भावना होती है। संवेग भावना उसका लक्षण है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 लक्षण में से द्वितीय लक्षण है। अगर संवेग लक्षण को हटा दिया जाए तो सम्यक तो अधूरा है। 4 गुणों के बिना यह सराग सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। हो गया समय, बराबर 10 बज गया। आज जल्दी प्रवचन शुरू हुआ था और जल्दी ही समाप्त करेंगे, क्योंकि आगामी कार्यक्रमों में बढ़ता जाता है।
ठीक है। हाँ, आज के प्रवचन से क्या शिक्षा मिली? अनायतनों से बिल्कुल नहीं डरना, 5 बिल्लियों से जो भीतर हैं उनसे भी नहीं डरना, और संवेग भावना को धारण करते हुए इसका अविनाभावी साथी जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के 4 गुणों की सतत रक्षा करना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन 4 गुणों की यदि आप सतत रक्षा करते रहेंगे तो यह संवेग भावना आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यह कारण बन सकता है। यह कारण बने और आप कबूतर की तरह न डरते हुए आप स्वयं कबूतर नहीं बने, बल्कि सम्यक दृष्टि आत्मा बने। सम्यक दृष्टि आत्मा बने और सम्यक दृष्टि आत्मा बनकर परमात्मा बने। 5 सीढ़ियों को पुनः याद करा देता हूँ जो कल कहा था। तत्व का ज्ञान यदि मालूम नहीं है आत्म तत्व का, तो पहले आत्म तत्व के संबंध में आप तत्वज्ञ बने, पहली सीढ़ी। द्वितीय सीढ़ी, तत्वज्ञ बने बिना क्योंकि धर्मज्ञ नहीं बन सकते, सम्यक तो धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए द्वितीय सीढ़ी पर तत्वज्ञ बनकर धर्मज्ञ बने। धर्मज्ञ बनकर फिर इस सम्यक्त्व के बिना आत्मज्ञ बनना संभव नहीं है, वीतराग आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना करते करते धर्मज्ञ बनकर आत्मज्ञ बने और आत्मज्ञ बनकर घाती कर्मों को नष्ट करके उस वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से घाती कर्मों को नष्ट करके आप सर्वज्ञ बने। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रविंद्र पाटिल एवं सौभाग्यवती उज्ज्वला पाटिल सांगली। माता पिता सौभाग्यवती छबुताई नेमगोंडा समडोली। पुत्र पुत्र वधू चिरंजीव निरंजन एवं सौभाग्यवती रोहिणी। पुत्री सौभाग्यवती प्रियंका अमित गौरगोंडा। कुमारी आदिति बैंगलोर। पुत्री सौभाग्यवती स्नेहा संदीप मगदू। कुमारी अरहा बड़ौदा। श्रीमती सविता पाटिल जयसिंहपुर। सौभाग्यवती कीर्ति अभिजीत पाटिल। कुमारी आध्या पुणे। सौभाग्यवती स्नेहल निखिल पाटिल पुणे।